वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 क्यूब एंड क्यूबॉइड। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 1350 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। आपको यहाँ पर किसी क्यूब के का सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया, और आपको वॉल्यूम को फाइंड करना। तो आपको साइड दिया हुआ है, नहीं वॉल्यूम के लिए आपको और कोई चीज़ दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है, पहले हम ये देखेंगे। हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर यूनिट होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया के प्लेस पे हम 1350 इज इक्वल टू 6a स्क्वायर ये हम रख देंगे। अब 1350 अपॉन 6 इज इक्वल टू a स्क्वायर। हम इसे डिवाइड करते हैं, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर 13 में से 1 रिमेनिंग है, 1 एंड 5, फिर से 6 2 जा 12 हुआ, 13 14 15, 3 एंड 0, 6 5 जा 30 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब 225 इज इक्वल टू a। अंडर रूट हम कर देंगे 225 को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर है। a का स्क्वायर हम या तो यहाँ रूट बनाकर लाएंगे या फिर हम यहाँ पर करेंगे 15 इंटू 15 इज इक्वल टू a इंटू a, या फिर 15 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ a हुआ कैंसर, a इज इक्वल टू वैल्यू आई 15। सेम यहाँ पर भी 15 होता है 225 का रूट इज इक्वल टू a, 15 इज इक्वल टू a, 15 यूनिट्स। अब हमारे पास है a, इट मीन्स हमें उस क्यूब का एक साइड पता चल गया। हम जानते हैं कि क्यूब के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो हम वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। तो यहाँ पर आप a लेंगे 15 क्यूब इज इक्वल टू 15 इंटू 15 इंटू 15। अब 15 का स्क्वायर तो होता है 225 इंटू हम और 15 करेंगे, 15 5 जा 75, 3375 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, या सॉरी यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर हम मीटर क्यूब लेंगे। 3075 मीटर क्यूब होगा यहाँ पर हमारा वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 1200 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड आउट इट्स हाइट। तो यहाँ पर देखिए आपको इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे दिया गया है, इसके साथ ही आपको लेंथ और ब्रेड्थ दे दिया गया है, आपको हाइट को फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले वॉल्यूम इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू, हम हाइट को ले लेते हैं x, या फिर आप हाइट को हाइट ही रख लीजिए, h रख लीजिए, ठीक है, x या फिर h हम कुछ भी रख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको यहाँ पर सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यहाँ पर होता है L इंटू बी इंटू एच, LVH। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दिया हुआ है 1200 इज इक्वल टू, लेंथ है हमारे पास 15 इंटू ब्रेथ है 10 इंटू हाइट को हमने h लिया है, हमने लेंथ ब्रेथ और हाइट को यहाँ पर पुट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1200 अपॉन 15 इंटू 10 इज इक्वल टू h। अब ये कैसे हुआ कहेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए जो भी नंबर न्यूमरेटर में होता है अगर उसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो वो इस डायरेक्शन में जाता है, इट मीन्स वो डिनोमिनेटर बन जाता है दूसरी साइड के नंबर का। तो यहाँ पर 15 और 10 जो है दोनों ही यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर बन गए, यहाँ 0 0 कट हुआ तो यहाँ पर बचा ओनली 1। अब यहाँ 15 से हम कट करेंगे, 15 1 जा 15 8 जा 120, h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हाइट आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर, दैट्स द आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। What would be the total surface area of a cubical box if
फर्स्ट ईच साइड इज डबल्ड, सेकेंड है ईच साइड इज ट्रिपल्ड एंड थर्ड ईच साइड इज मेड एन टाइम्स। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो हमें कोई एक वैल्यू लेकर उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसी क्यूबिकल बॉक्स का। तो यहाँ पर हम लेते हैं साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया हम निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a²। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर 6 इंटू 1 स्क्वायर होगा, 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 6 1 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हुआ टोटल सरफेस एरिया, ये हुआ इसका टोटल सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि हम इस क्यूबिकल बॉक्स के साइड को डबल कर देते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट हम लेते हैं, फर्स्ट ईच साइड इज डबल्ड, ईच साइड इज डबल्ड, देन साइड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, डबल हो गया 1 का हो गया 2, 1 + 1 2 सेंटीमीटर। ओके, अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। इज इक्वल टू 6a², फॉर्मूला तो एज इट इज रहेगा, 6 इंटू 2 स्क्वायर। अब 6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 6 4 जा 24। तो यहाँ पर देखिए पहले 6 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब ये हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितने टाइम्स ये बढ़ गया, तो यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स इज इक्वल टू हम लेंगे पहले जो हमने जो अब निकाला है टोटल सरफेस एरिया डबल करने के बाद, और उसके बाद सिंगल में जो है डबल अपॉन एक्चुअल इज इक्वल टू, डबल में होगा 24 अपॉन 6, 6 4 जा 24। तो यहाँ 4 टाइम्स ये बढ़ गया। आपका यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया अगर हम साइड को डबल कर देते हैं तो वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर ईच साइड इज ट्रिपल्ड, ईच साइड इज ट्रिपल्ड, तो 1 साइड हो जाएगा क्या 1 + 1 + 1 3 सेंटीमीटर हो जाएगा साइड। तब टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ 6a² इज इक्वल टू 6 इंटू 3 स्क्वायर। तो 6 इंटू 3 3 जा 9, 9 6 जा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया अगर टोटल सरफेस एरिया, और पहले कितना था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितने टाइम्स बढ़ गया, देखिए 6 से हम डिवाइड करते हैं 54 को, 6 9 जा 54, तो वो हो जाएगा 9 टाइम्स ज्यादा। देखिए ट्रिपल्ड करने के बाद ट्रिपल्ड अपॉन एक्चुअल इज इक्वल टू, ट्रिपल्ड में था 54 अपॉन एक्चुअल में है 6, 6 9 जा 54, तो ये हो गया 9 टाइम्स। इसके बाद हमारे पास थर्ड सिचुएशन दी हुई है, अगर इच साइड इज मेड n टाइम्स, इच साइड इज मेड n टाइम्स, तो यहां पर साइड हो जाएगा 1 इंटू n इज इक्वल टू n सेंटीमीटर। तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ इज इक्वल टू 6a²। तो यहाँ 6 इंटू a है हमारा n स्क्वायर, तो 6n²। अब यहाँ पर कितना हो रहा है हमारा जो रेशियो है वो n टाइम्स अपॉन एक्चुअल इज इक्वल टू n टाइम्स हमारा आंसर आता है 6n² अपॉन एक्चुअल में है हमारा 6, तो यहाँ 6 से 6 कैंसिल हुआ तो बचा n² टाइम्स। सो इस तरह से हम अगर क्यूब के साइड को चेंज करते हैं तो उसके टोटल सरफेस एरिया के आंसर्स में भी चेंजेस होते जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द पेरीमीटर ऑफ द लार्जेस्ट रूम इन प्रियंका's हाउस इज 250 मीटर। तो यहाँ पर आपको पेरीमीटर दिया हुआ है किसी रूम का, तो पेरीमीटर ऑफ द रूम, पेरीमीटर ऑफ द रूम
रूम के बेस का होता है पेरीमीटर 250 मीटर। किसी भी रूम का अगर पेरीमीटर दिया हुआ हो मतलब वो उस रूम के फ्लोर का, उस रूम के बेस का पेरीमीटर होता है। द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग ऑफ इट्स 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट इज ₹15,000। अब इसके 4 वॉल्स की वाइट वॉशिंग की कॉस्ट ₹10 पर मीटर के हिसाब से ₹15,000 है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द रूम? आपको रूम की हाइट को फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है वाइट वॉशिंग कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इन 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 15,000 है ये। तो हम इसे निकाल लेंगे, पर स्क्वायर मीटर है 15,000, पर स्क्वायर मीटर है 10 रुपीज, तो 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से ये कितना हुआ टोटल। यहाँ पर अगर यहाँ पर 15,000 रुपीज हमें दिया हुआ है 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पर इस रूम का एरिया कितना होगा जिससे कि 15,000 रुपीज की उसे कॉस्ट आई। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 15,000 को 10 से, तो यहाँ एरिया आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। ये होगा हमारे रूम के 4 वॉल्स का एरिया। अब हमें देखिए यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ द रूम पता है और एरिया ऑफ द 4 वॉल्स पता है। तो यहाँ हम लेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमें पता है कितना है 1500। यहाँ लिख लेते हैं हम एरिया ऑफ वॉल्स 1500 है। पेरीमीटर हमें दिया हुआ है कितना 250 है, 250 इंटू हाइट को हम ले लेते हैं h। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1500 अपॉन 250 इज इक्वल टू h, ये 0 0 हुए कट, h इज इक्वल टू 25 का टेबल हम पढ़ते हैं तो 25 6 होता है 150, तो यहाँ पर आएगा 6 मीटर। यहाँ पर हाइट है हमारे रूम की 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 10 सेंटीमीटर। देयर इज अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स विथ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट बीइंग 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछे गया है विच बॉक्स हैज मोर लेटरल सरफेस एरिया and by how much it is more, and second है which box has less total surface area and how much less। तो यहाँ पर हमें दो क्यूबिकल एंड क्यूबॉइडल बॉक्सेस दिए हुए हैं, दोनों के लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमें निकालकर उन्हें कंपेयर करना है। तो आइए सबसे पहले हम इनका निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया। फर्स्ट है क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर एंड साइड्स ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, क्यूबॉइड्स के साइड्स है 12.5, लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इन्हें रखते हैं क्यूब के लिए 4 इंटू a है यहाँ 10 स्क्वायर। इन्हें अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं 4 इंटू 10 का स्क्वायर हुआ 100, सो 400 लेटरल सरफेस एरिया है, तो यहाँ पर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया आया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड्स लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2h b प्लस l, या l प्लस b है यहाँ पर, l प्लस b, 2h इंटू l प्लस b, ये है हमारा फॉर्मूला।
इज इक्वल टू 2 इंटू हाइट कितनी है 8, लेंथ है 12.5 प्लस ब्रेथ है 10 इज इक्वल टू 2 8 जा 16 इंटू 12.5 प्लस 10 हुआ 22.5। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 22.5 इंटू 16 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस आया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर विच बॉक्स हैज मोर लेटरल सरफेस एरिया, किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है? तो यहाँ पर क्यूबॉइड का क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है जो कि 400 है। तो यहाँ हम निकालेंगे क्यूब माइनस क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्यूब का यहाँ 400 माइनस 360 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हमें सेकंड सॉल्व करना है। किस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कम है? कम पूछा है, यस कम पूछा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर 6 इंटू 10 स्क्वायर 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूबॉइड के लिए। तो यहाँ पर 2L कितना है 12.5 इंटू B है 10 प्लस यहाँ हम एक और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, B है यहाँ 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। इन सबको हम मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस करेंगे। तो 12.5 इंटू 10 होगा 125 प्लस 10 8 जा 80 प्लस 8 इंटू 12.5 इंटू 8 5 जा 40 ये होगा 100। ये तीनों का हुआ मल्टीप्लाई इंटू 125 प्लस 100 225 प्लस 80 हो जाएगा 305। ये हो जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का है 610 सेंटीमीटर और क्यूब का है 600 सेंटीमीटर। अब किसका टोटल सरफेस एरिया कम है? क्यूब का कम है, तो लेस इज क्यूब्स टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ मेनी टाइम्स 610 माइनस 600 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम्स 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कम है टाइम्स नहीं, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया से। ओके सो स्टूडेंट्स, ये तो थे आज इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।